पंडित जी सोचते हैं कम से कम ब्राह्मण बालक है, कम से कम गायत्री मंत्र तो सीख ले, कुछ ना आए सही। और ब्राह्मण का बालक होकर के मूर्ख हो, ये तो महान दुख की बात है। पुत्रम दर्शनकम कृत्वा नाम कर्म चकार सा, बड़ा सुंदर नामकरण संस्कार किया। मौन रहता है, किसी से बात नहीं करता। पंडित जी की बड़ी अपकीर्ति कि देखो ब्राह्मण तो बड़े विद्वान हैं, बड़े वेदज्ञ हैं, शास्त्र के निष्णात ज्ञाता हैं, और इनका बेटा देखो महान मूर्ख। ब्राह्मण के घर में यदि बालक मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तो ये महान दुख का कारण है। मन में विचार करने लगा, ये वो तथ्य, कोई मुझसे बात नहीं करता, कोई मेरा सम्मान नहीं करता, सब लोग मेरा उपहास उड़ाते हैं। इसके मन में बड़ा पश्चाताप हुआ और एक दिन घर छोड़ करके ही ये किसी जंगल में चला गया कि गंगा तीरे शुभे स्थाने कृतो तट जगमोत्तमं वन्यां वृत्तिं च संकल्प्य स्थितत्र समाहिता। वन में जाकर के एक पर्णकुटी बनाई, आश्रम बनाया और उसी आश्रम में रहने लगा। और इसने एक व्रत धारण किया, एक संकल्प लिया कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। कि सत्यम ब्रूते स्थितिस्तत्र नानृतं वदते पुनः जनैः सत्यतपः नाम कृतमस्य द्विजस्य वै। आश्रम में रहने के बाद भी मन में बड़ा दुख है, बड़ा संताप है, बड़ा खेद है कि मैंने कभी पूर्व जन्म में किसी को विद्या का दान नहीं किया, कोई अच्छे कर्म नहीं किए, कोई सत्कर्म नहीं किया, इसलिए तो मैं मूर्ख बन गया, मूर्ख बन करके पैदा हुआ। ध्यान देना बंधु, हमारे जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये हमारे कर्मों के फल से प्राप्त हुआ। कोई बच्चे जन्म से ही बड़े मेधावी होते हैं, बड़े बुद्धिमान होते हैं, क्यों? क्योंकि ये उनके पूर्व जन्म का संस्कार है। इसलिए यदि आपके जीवन में विद्या है, ज्ञान है, तो उस ज्ञान का, उस विद्या का वितरण करना चाहिए। जो चाहते हैं कि हम विद्वान बने, हम ज्ञानियों में श्रेष्ठ बने, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि गरीब बच्चों को, जिनके पास शिक्षा का अभाव है, पढ़ने के लिए पुस्तकें नहीं हैं, पढ़ने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं है, ऐसे बच्चों को पुस्तकें दान करो, कॉपी पेन दान करो, हो सके तो उनको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दो, शिक्षा का दान करो। विद्या का दान बहुत बड़ा दान होता है। यह उतथ्य मन में यही सोच रहा है कि मैंने पूर्व जन्म में किसी को विद्या दान नहीं किया, इसलिए तो मूर्ख बन गया। परंतु इसके जीवन में सत्य है तो इसको लोग सत्यव्रत के नाम से जानते